हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बेल बॉन्ड भरना सीखेंगे। बेल बॉन्ड के बारे में हमने पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो में देख के जान सकते हैं कि बेल बॉन्ड कब देते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है। फिर भी मैं आपको चलो जर्नली जो इंट्रोडक्शन होता है बेल बॉन्ड का वो ज़रा सा बता देता हूँ कि बेल बॉन्ड जो है हम कोर्ट में देते हैं बेल बॉन्ड भर के। जब किसी की ज़मानत हो जाती है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई आप 10,000 रुपये के बेल बॉन्ड जो है ना वो भर के ले आइए, तो हम बेल बॉन्ड भर के ले जाते हैं 10,000 रुपये की श्योरिटी के साथ कि भाई अगर अक्यूज्ड नहीं आता है, अगर मुलजिम कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो जो उसका जमानती होता है तो उसको वो 10,000 रुपये कोर्ट में जुर्माना देना पड़ता है, या जो मुलजिम है उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके सामने बेल बॉन्ड का एक ये फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है, हम इसको आपको भरना सिखाएंगे। ये फॉर्म हिंदी में है और ज़्यादातर हरियाणा राजस्थान में जो है हिंदी का प्रचलन है। तो ये बेल बॉन्ड आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। तो दोस्तों आज हम इसको फिल करना सीख लेते हैं। बेल बॉन्ड में जो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है कोर्ट का, कि भाई आपका किस कोर्ट में जो है ना आपने बेल बॉन्ड यहाँ पे देना। आप यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखेंगे। आपका कोर्ट जो है वो JMIC भी हो सकता है, वो आपका कोर्ट जो है CJM भी हो सकता है, आपका कोर्ट कोई भी कोर्ट हो सकता है। उसके बाद जो प्रथम सूचना रिपोर्ट माने कि जो आपका FIR नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। FIR नंबर वो जो है आप FIR से नोट कर सकते हैं। उसके बाद किस थाने में जो आपके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई पुलिस स्टेशन, सदर, सिटी, शहर का नाम, ठीक है जी। उसके बाद अपराध अधीन द्वारा, तो यहाँ पे लिखे होते हैं अंडर सेक्शन। आप इंग्लिश में अगर करेंगे तो वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ FIR नंबर होगा। तो यहाँ पे उन सभी सेक्शंस को लिखेंगे जिन सेक्शंस में कोई भी FIR दर्ज हुई है। वो सेक्शन जो है वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 107, 51, 420, 67, 68, 71, या मान लो 307 या 323, 325, 148, 149, जिन भी धाराओं में FIR दर्ज हुई है आपको वो सभी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब सेक्शन हो गए। उसके बाद आप तारीख पेशी लिखेंगे कि भाई किस डेट में जो है ना वो मुकदमा पेंडिंग है और आपको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद केस का क्या टाइटल है, कि भाई मान लीजिए एक मुलजिम है कोई, सरकार बनाम राकेश, विकास, आकाश, जो भी नाम है, ठीक है जी। आप यहाँ पे वो लिखेंगे स्टेट वर्सेस उस एक्यूज्ड का नाम, ठीक है जी, जिस नाम से कल को कोर्ट में हाजिरी होनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो एक्यूज्ड की डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे। ये सारी डिटेल जो है वो एक्यूज्ड की रहेगी, ठीक है जी। अब एक्यूज्ड की डिटेल में क्या है कि मैं एक्यूज्ड का नाम मान लीजिए कि भाई राकेश है, मैं राकेश, पुत्र, ठीक है जी, उसके पिताजी का नाम, निवासी उसकी डिटेल, ठीक है जी। उसके बाद ये डैश के आरोप में मेरे को उत्तर देने के लिए हुआ सर, यहाँ पे आपको वो सेक्शन लिखने हैं कि भाई किन सेक्शंस में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। अब उससे नेक्स्ट जो होएगा अधीन मैजिस्ट्रेट, यहाँ जिस कोर्ट में उसको पेश किया गया है, JMIC है, CJM है, मेट्रोपॉलिटन कोई मैजिस्ट्रेट है, जो भी होगा। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर द्वारा मैं आबाद करता हूं कि उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए मैं अगली तारीख, इसमें जो केस की नेक्स्ट डेट लगेगी वो भरी जाएगी, और इस तारीख को मैं इस न्यायालय में हाजिर होऊंगा जब तक कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी। अब यहाँ पे जो जमानत की अमाउंट लिखनी होती है वो रुपीज़ में होती है, ठीक है जी। डैश रुपये की राशि सरकार को सहमियत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो राशि लिखी जाएगी वो राशि कोर्ट बताएगा कि भाई कितने हज़ार रुपए की जो मुचलके कोर्ट ने मांगे हैं। मान लीजिए कोर्ट कहता है कि आप 10,000 रुपये के बेल बॉन्ड ले आइए, 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड ले आइए। जब मामले संगीन होते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, कोई 302 का मैटर है, 376 का मैटर है, उनमें कोर्ट कह देता है कि भाई लाख रुपए की श्योरिटी के ना 2 वो ले आओ जमानती, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखी जाएगी। मतलब कि ये वो अमाउंट होगी कि अगर एक्यूज नहीं आता है तो इतने रुपए उसके ऊपर फाइन लग जाएगा जो जमानती उसका बनेगा। उसके बाद यहाँ स्थान हो गया कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं जमानतनामा,
तारीख हो गई यहाँ पे एक्यूज्ड के साइन हो गए हैं। अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है, ठीक है जी, तो यहाँ पे उसके साइन अभी नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल हम कोर्ट में देते हैं वो अब आ गई है श्योरिटी की तरफ से कि भाई श्योरिटी कौन रहेगा। ये जो डिटेल होगी ये सारी की सारी श्योरिटी की तरफ से होगी। तो अब श्योरिटी को क्या देना होता है कि भाई मैं जो उसका जमानती है, ठीक है जी, मैं राम भगत पुत्र जय नारायण, उसका एड्रेस जो यहाँ पे रहेगा, उसकी कॉलोनी, उसका गांव, ठीक है जी, उसका शहर, उसका सब कुछ डिटेल यहाँ लिखे जाने के बाद उक्त का मतलब अबव सेड, जो ऊपर हमने एक्यूज्ड की डिटेल दी है कि भाई मैं उस एक्यूज्ड को मतलब कि फलां वर्सेस फलां फलां सन ऑफ फलां, कि भाई राकेश पुत्र उसके पिताजी का नाम के लिए आपको इस बात के लिए प्रतिभूत करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि उपरोक्त उत्तर देने के लिए गिरफ्तार किया गया। अगर वो अगली मतलब कि इसका जिस्ट चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो हिंदी में, आप इस बात को समझ लीजिए। इसका जिस्ट ये है कि भाई अगर एक्यूज्ड नहीं आता है तो अगर उसके आने में या उसको लाने में कोई चूक होती है तो मेरी ऊपर मान लीजिए अगर 20,000 रुपये बोला है तो यहाँ पे 20,000 ही जो राशि लिखी जाएगी, 20,000 रुपये की राशि सरकार को सहमत हो जाएगी। मतलब कि 20,000 रुपये जुर्माना मैं कोर्ट में आके जमा करा दूंगा। इस जुर्माने को कोर्ट जो है कम भी कर सकता है, ठीक है जी, अगर उसको लगता है कि भाई कोई मर्सी ग्राउंड पे की जो जमानती है वो कैपेबल नहीं है इतने रुपए देने के। उसके बाद ये फिर से वही बात कि भाई जहाँ पे आप जमानतनामा दे रहे हो, स्थान, उसकी डेट, विवरण, संपत्ति, मतलब कि आपको जो श्योरिटी देनी है कि भाई मान लीजिए 20,000 रुपये कोर्ट ने बोला है कि 20,000 का जमानतनामा लेके आइए। अब 20,000 रुपये ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और कोर्ट ने मान लिया। 20,000 रुपये के लिए आपको वहाँ कोर्ट में कोई श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि भाई आप अगर मैं 20,000 रुपये ना दूँ तो आप फलां ज़मीन से, जगह से, उस एफडी से, उस कैश अमाउंट से वो रुपए काट सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अगर भूमि है तो आप उसकी डिटेल देंगे, कोई मकान है, अगर कोई भूमि है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड चलेगा, अगर कोई मकान है तो उसकी रजिस्ट्री चल जाएगी। कोई आभूषण कोर्ट में रूटीन में देते नहीं है, वो कोई और जैसे मान लीजिए कोई एफडी है, ठीक है जी, या कोई डिमांड ड्राफ्ट कुछ ऐसा रखवा लिया, कैश बेल, ठीक है जी, तो उसके बेस पे भी जो है जमानत हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे श्योरिटी जो है साइन करेगा कि भाई ये जो बात है ये मैंने बोल दी है। उसके बाद इसके जस्ट बैक में, ठीक है जी, एक एफिडेविट होता है श्योरिटी की तरफ से। ये एफिडेविट है कि भाई जो प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए ये श्योरिटी है, कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं कि भाई वो श्योरिटी बनते रहते हैं कोर्ट में, 2 नंबर के जो जमानतनामे देते रहते हैं और उनके जो है पैसे लेते हैं वो एक्यूज्ड वाली पार्टी से, एक्यूज्ड के वकील से। तो ये वो शपथ पत्र है, एफिडेविट है कि भाई ये प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, ठीक है जी, और इस प्रॉपर्टी के बाद जो कोई और मैंने जमानत नहीं दे रखी है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए यहाँ पे डिटेल होएगी उस बंदे की कि भाई मैं उस श्योरिटी के नाम, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका तहसील, ज़िला, ठीक है जी, ये वो डिटेल है, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पे रहेगी जो हम पहले पेज पे देंगे, वो भी यहीं पे लिखनी पड़ेगी हमें फिर से। उसके बाद हम जो डेट, प्लेस, और फिर से उसके बाद यही बात वेरिफिकेशन है कि भाई इसमें कोई झूठ नहीं है जो बातें मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर से नीचे साइन, और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि ये एफिडेविट है और कोर्ट इसको अटेस्ट मानती है, तो उसको अटेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे जब हम जाते हैं तो उसको आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए श्योरिटी। अब श्योरिटी को आइडेंटिफाई कौन करेगा? या तो लोकल एरिया का जो एमसी है वो करे, या कोई नंबरदार करे, या कोई पंच करे, ठीक है जी। आइडेंटिफायर जो है वो एक मोजिज आदमी होता है कि भाई कल को एक्यूज ना आए, कोर्ट श्योरिटी को नोटिस भेजेगा, श्योरिटी जो जमानती है वो भी कोर्ट में ना आए तो कोर्ट क्या करेगा, फिर आइडेंटिफायर को नोटिस भेजेगा कि भाई आप जो है उस एरिया के बंदे थे, आपने जो है ना फलां जमानती को पहचाना था, आप कोर्ट में आके जवाब दीजिए कि भाई वो बंदा कहाँ है, ठीक है जी। तो आज दोस्तों आप सीख गए हैं कि भाई किसी बेल बॉन्ड को कैसे भरते हैं। जब आपके सामने कभी कोई बेल बॉन्ड आएगा तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई उसमें क्या लिखा है। अच्छा, और एडिशनल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। बेल बॉन्ड के साथ मान लीजिए ये हो गया बेल बॉन्ड, ठीक है जी। अब बेल बॉन्ड तो हम कोर्ट में देते हैं, इसके साथ हम एक और कॉपी लगाते हैं।
अगर मुलजिम कस्टडी में है तो, और उसमें ऊपर वाली डिटेल जो है वो सेम रहेगी, हम उसको यहाँ तक भरेंगे, ठीक है, और उसकी एक कॉपी जो है वो इसके साथ लगा देंगे। कोर्ट में देते वक्त इसके ऊपर श्योरिटी की फ़ोटो भी मांग लेते हैं, वो एरिया टू एरिया प्रोसीजर डिपेंड करता है। श्योरिटी की फ़ोटो यहाँ पे होती है, कई बार आजकल जो है ऑनलाइन CIS सिस्टम चला हुआ है, उसमें डायरेक्ट कंप्यूटर में फ़ोटो खींच लेते हैं, और इसके ऊपर जैसे 5 रुपये की टिकट भी लगाते हैं कि भाई आप जो फीस कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये बेल बॉन्ड का परफॉर्मा है, और आज आपको पता है चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आप बेल बॉन्ड देख के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले